हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो ऐसे लाइनिंग वाले रेडीमेड नेक बने हुए होते हैं तो उसकी हम सूट की कटिंग देखेंगे कि किस तरीके से जो ऐसे रेडीमेड नेक और एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है लाइनिंग वाले सूट, तो उसकी किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो अस्तर आया था वो 1.5 मीटर अस्तर आया था। ठीक है, 1.5 मीटर इसका अस्तर आया है। और इसमें जो आपने जॉइंट होता है यानी कि बैक और फ्रंट में कच्ची सिलाई लगी पड़ी होती है। तो सबसे पहले आपने इसको अलग करना है, उधेड़ के इसको अच्छे से अलग कर देना। इसे उधेड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको अच्छे से चेक करना है कि इसका बॉर्डर कैसा है और उसकी एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से बनी हुई है। तो देखिए, ये वाला सूट है जिसमें एम्ब्रॉयडरी है और इसकी लेंथ चेक करनी है कस्टमर के अकॉर्डिंग। जितनी भी कस्टमर को लेंथ चाहिए ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए बॉर्डर वाली साइड से आपने पूरी की नीचे लेंथ देखनी है। तो इसमें कस्टमर के अकॉर्डिंग 42 लेंथ पूरी पड़ रही थी। अगर उसको कम लेंथ चाहिए तो आप बॉर्डर हटा के ऊपर लगा सकते हैं। अब उसके बाद इसमें लाइनिंग वाला फैब्रिक देखना है कि इसकी जो बैक की लाइनिंग है, बैक वाली लाइनिंग भी कितनी है। तो बैक वाली लाइनिंग भी पूरी की पूरी पड़ रही है। ठीक है, और इसमें जो स्लीव्स होएगी इसमें ही निकलेगी। जो नेट का फैब्रिक होता है ना, तो उसमें ही स्लीव्स निकलती है। तो कपड़े को अच्छे से चेक करने के बाद ही तभी आप सूट की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं और जो अस्तर वाले सूट होते हैं, इस तरीके से इसकी कटिंग करना बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे कि हम सिंपल सूट की कटिंग करते हैं। तो किस तरीके से करने वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने लाइनिंग लेनी है और लाइनिंग को 4 लेयर में बिछा देना है, डबल फोल्ड में। ठीक है, और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखना है। सबसे पहले आपने जितना भी आपका हिप है उसका +2 करके उसका चौथा हिस्सा निकालना है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसकी चौड़ाई निकालनी है। जैसे कि मेरे केस में हिप 41 एंड पॉइंट मैंने 41.5 है, तो उसमें मैंने +2 करके लूजिंग देकर 10.8 आया है और इसमें फिर +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन तुरपाई के लिए लूँगी। इस तरीके से आपने कपड़े की चौड़ाई निकालनी होती है। उसके बाद क्या करना है, नीचे से जो लेंथ आ रही है या नीचे से आड़ा काड़ा कपड़ा जो भी, उसको सीधा करना है। तो नीचे से जो फैब्रिक था बहुत ही आड़ा काड़ा तिरछा था, तो इसको सबसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा करना है। अब इसके बाद जितनी भी टोटल सूट की लेंथ है उसमें 3 इंच ऊपर आना चाहिए, यानी कि लाइनिंग जो होती है 3 इंच ऊपर तक लगनी चाहिए। जैसे कि इसमें लाइनिंग जो है पूरी पड़ रही थी, लेकिन हम पूरी लाइनिंग नहीं लगाएंगे। जितना भी लाइनिंग है उसमें 3 इंच बॉर्डर ऊपर तक आ जाना चाहिए। तो इसमें मैंने 39 लिया है, 41 इसकी टोटल लेंथ है, तो इसमें 39 मैंने लाइनिंग ली है। अब उसमें इसके बाद आपने सीधा इसको लाइन से ड्रॉ करना है इस तरीके से। और नीचे भी हमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए होगा, तो मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए, आप चाहो तो लाइनिंग के लिए 1 या 1.5 इंच नीचे सिलाई के लिए रखना। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी अब लेंथ वाले निशान होते हैं सूट के वो लगाना है। तो कमर इसकी जो है 14.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ। चाक इसके मैं 21 इंच पे लगा रही हूँ। आप अकॉर्डिंग 20, 21, 22 पे लगा सकते हैं। और इसके जो टक्स पॉइंट है वो 10.5 इंच पर है। उसके बाद आपने इसको सीधा लाइन से ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। नीचे से भी इसमें सीधा ड्रॉ करना है। अब आपने क्या करना है, जितना भी गले की चौड़ाई है यानी कि बैक नेक के अकॉर्डिंग उतना लेना। तो मैंने यहाँ पे 6.25 इंच, 6.25 इंच जो है इसका गले की तीरा लिया है और 6.25 में 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल की लेंथ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग गले के बैक नेक के अनुसार तीरा को रख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक क्या है, एल नेम की शेप बनानी है। जितना आपने ऊपर से लिया है उतना ही आप नीचे से लेंगे और इसको एक एल शेप ड्रॉ करेंगे।
इसे ड्रॉ करने के बाद कर्व शेप से राउंड शेप आपने इस तरीके से देनी है। आपने एडजस्ट करके राउंड शेप इसको इस तरीके से देंगे। इस तरीके से राउंड शेप आपने देनी है। उसके बाद 1 इंच अंदर की साइड होते हुए आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद अंदर से 1 इंच की गहराई देने के बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरीके से। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है, झोल आता है, इसी कारण आता है, तो फिर झोल नहीं आएगा। इस तरीके से आप आर्म होल का निशान लगाएंगे तो बिल्कुल भी फैब्रिक में झोल नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने फिटिंग का निशान लगाना है। तो 9.8 इंच इसकी जो है चेस्ट है, अपर चेस्ट 9.7, और इसकी जो बस्ट पॉइंट है 9.8 है, और इसकी जो वेस्ट है वो 9 इंच है, और इसके जो हिप है वो 10.8 इंच है। अब आपने सारे निशान को लगा लेना है, यानी कि जितने भी आपकी टोटल लेंथ है +2 करके उसका चौथा हिस्सा निकाल के +2 एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है तुरपाई के लिए। नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जैसे कि 10.8 इसके हिप है तो 10.8 में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैं चाक का निशान लगाऊंगी। उसके बाद 1 या 1.5 इंच चाक का मार्जिन लेना है अपने तुरपाई के लिए, और सीधा लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ कर देना। अच्छे से ये ड्रॉ होना चाहिए, नहीं तो चाक फोल्ड होने में क्या होती है, दिक्कत आती है। अब आपने क्या करना है, कमर से हिप का निशान स्ट्रेट मिलाएंगे, और वेस्ट से बस्ट पॉइंट, और बस्ट पॉइंट से आर्म होल की लेंथ को आपने सीधा मिलाना है। इसके बाद 1 या 1.5 इंच की आपने यहाँ पे गोलाई मतलब कि मार्जिन देना है। अगर चाहो तो 1.5 या 1 इंच इतना आप यहाँ से मार्जिन दीजिए। अब ये ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, गले की चौड़ाई 2, 2.5 या 3 इंच अपने अनुसार दे सकते हैं। छोटे चेस्ट है 32 तक तो 2 इंच लगाना है, बड़े हैं से 2.5 इंच ले सकते हैं, पौने और 1.25 भी ले सकते हैं। आप अपने अनुसार गले की चौड़ाई रख लो। अब यहाँ से आपने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है। आप उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 38 से ऊपर वाले जो चेस्ट होता है आपने 3 इंच की गोलाई ले मतलब कि 3 इंच की गले की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। शोल्डर को डाउन करना है, और जो हमने बैक वाले आर्म होल की निशान लगाया पहले उसकी कटिंग करेंगे, और नीचे तक सेम टू सेम ड्राफ्टिंग पर कटिंग कर देंगे। अब बीच में हम कटिंग मतलब कि कट का निशान लगाना है आपने, और जो भी सारे पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे भी कट लगा लीजिए। इस तरीके से जो आपका है हमारी फ्रंट पल्ले की कटिंग हो जाएगी। नीचे से आड़ा काड़ा कपड़ा से कटिंग करके पहले निकाल देना। अब हमें इसकी लाइनिंग की कटिंग करनी है, तो पहले तो लाइनिंग जो है इसकी नेट में है तो सीधे तरफ अपनी तरफ रखना है, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। और जो ये एम्ब्रॉयडरी है आपने इसको इस तरीके से रखना है, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका मिलना होना चाहिए, चाहे आगे पीछे नीचे कपड़ा कैसा भी क्यों ना जा रहा हो पीछे से। लेकिन मेन चीज़ जब ये कपड़े को बिछाना है तो आपने बॉर्डर से बॉर्डर मिलाकर ही बिछाना है।
अब आपने इसका जब बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए बिछाने के बाद अब इसकी जो फ्रंट की लाइनिंग है वो रखेंगे इसके ऊपर सेम टू सेम। जैसा बैक में लाइनिंग बिछाई है ऐसी फ्रंट वाली लाइनिंग सेम टू सेम इसके ऊपर रखनी है और इसमें पिंस लगा लेना है ताकि हमारी लाइनिंग्स और जो हमारा कपड़ा है वो नीचे का इधर उधर ना भागे। ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। लाइनिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेम टू सेम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे जैसे कि लाइनिंग में है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, सेम टू सेम इस तरीके से इसमें सेम टू सेम कटिंग करनी है। नीचे तक इस तरीके से आपने कटिंग कर देना। सेम कटिंग होती है, लाइनिंग अस्तर में कोई फ़र्क नहीं होता। इस तरीके से कटिंग करना है। बस आपने नीचे से ध्यान रखना है कि लाइनिंग आपका बैक वाला पल्ला जितना आपने फ्रंट में लेंथ होनी है उतनी आपकी जो बैक वाली नेट है उतनी इसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, और जो लाइनिंग होता है 3 इंच ऊपर होना चाहिए, बाकी सेम टू सेम है। अभी ये हमारा बैक वाली लाइनिंग है तो बैक वाले पल्ले को भी सेम टू सेम आपने बिछाना है डबल फोल्ड में इस तरीके से। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि जो ये लाइनिंग बिछेगी फ्रंट और बैक की, ये खिंचना नहीं चाहिए। ठीक है, इनकी जो उसका लाइन पीछे आगे की साइड जो उसमें पट्टी सी दे रखी होती है वो ही उसी तरीके उसी जगह से लाइन मतलब कि लेंथ में आपने इसे बिछाना है। अब ये जो हमारा बैक वाला है, अब बैक वाले को सेम टू सेम इसी के ऊपर रखना है और सेम टू सेम इसी के ऊपर रखते हुए आपने इसको एडजस्ट करना है। अब आपने ऊपर से 1/2 इंच मतलब कि ज़्यादा शोल्डर की कटिंग करनी है और बाकी सेम टू सेम आपने आर्म होल और नीचे तक आपने सेम टू सेम कटिंग करनी है। ठीक है, बस आपने जो बैक का है ऊपर का शोल्डर बैक में 1/2 इंच ज़्यादा लेना होता है। अब उसके बाद अपनी स्लीव्स को अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग बिछाना है, प्लस मार्जिन के साथ बिछाना है। तो किस तरीके से बिछाना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसमें से पट्टी आ रखी होती है ना उसकी लंबाई के थ्रू बिछाना है, इसे डबल करना है। उसके बाद इसे 4 लेयर में इस तरीके से बिछाना है। इसको डबल करने के बाद अब नीचे से अब आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको 4 लेयर में बिछाना है और जो भी इसमें मतलब कि सिलवटें ना आए इसे अच्छी तरीके से आपने बिछा लेना। और इसकी रॉन्ग साइड जो है ऊपर की साइड होनी चाहिए और सीधी साइड अंदर। और इसके जितनी भी लेंथ है आपकी उसमें +2 लेना है। तो मेरी 16 है तो मैंने 2 करके 18 इंच इसकी लेंथ ले ली है। उसके बाद अब आपने जितनी भी चेस्ट है उसका हाफ करके -1/2 इंच करना है। ठीक है, जैसे कि इसके जो चेस्ट बन रहे हैं 9.8 बन रहे हैं उसमें 1/2 इंच माइनस करके मैं इसका निशान लगाऊंगी। ठीक है, और ये जो है ऊपर की साइड रॉन्ग साइड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी गोलाई स्लीव्स छोटी पड़ जाती है तो बैक वाला पल्ला उठाना है और इस तरीके से आपने इसको नाप लेना है। ठीक है, मार्जिन से मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसकी आगे की साइड 1/2 इंच निकालते हुए आपने इसको नाप लेना है कि ये क्या कहते हैं सही आ रहा है या नहीं आ रहा। उस अकॉर्डिंग भी आप ऐसे करके निशान लगा सकती है। अब ये निशान लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें से जितना आपने बैक में सूट में लिया उतना ही मार्जिन लेंगे। अब 3.5 इंच की मैं यहाँ पे गहराई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो चेस्ट है वो 38 तक ही है। तो 38 से ऊपर वाले चेस्ट में 3.5 इंच की गहराई देते हैं, बाकी कम वालों में 3 इंच की। और आगे से आपने इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद अब आपने कर्व स्केल लेना है और इसमें अपने अकॉर्डिंग अनुसार इसको रखते हुए ऊपर से 1 सेंटीमीटर तक इसकी गोलाई आनी चाहिए। इसको रखते हुए आपने इसमें ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, और इसके नीचे से 1 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ना है और यहाँ से आपने ड्रॉ कर देना है। अब इसका चौथा हिस्सा निकालना है और इसमें आपने जितने भी
आपकी गोलाई है, सॉरी, उसका हाफ़ करके निशान लगाना नीचे। तो जितनी भी गोलाई है उसका हाफ़ करके, और आपने इस तरीके से आपने एक सेप पट्टी लेनी है। उससे क्या होता है कि हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग होती है अच्छे से आती है, और अंदर की साइड गहराई वाली से उसमें आपने ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही हमने मार्जिन जितना भी लेना है उस अकॉर्डिंग रखते हुए आपने ड्राफ्टिंग कर देनी है। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको सूट में दिखा रखी है, वही सेम मेथड होता है, इसलिए बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं समझाऊंगी। तो वीडियो मेरी पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो आपने इस तरीके से अब आपने कटिंग करनी है, और फ्रंट आर्म होल की छटाई आपने कर लेना है। फ्रंट आर्म होल की छटाई करते वक्त अंदर के जो कपड़े वो सीधे होने चाहिए, और आपने इस तरीके से आपने मार्जिन वाली साइड तक आपने इसकी छटाई करनी है। तो इसी तरीके से लाइनिंग वाले जो सूट होते हैं रेडीमेड नेक वालों की कटिंग इसी तरीके से होती है जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं। वीडियो पसंद आने पर थैंक यू एंड बाय बाय।